हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस 1.0 यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको आ की मात्रा से बनने वाले शब्द को यानी 3 अक्षर से बनने वाले शब्द को आप इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, आज के इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस क्लास को आप जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ताकि आपको जो है ना कोई भी शब्द अगर लिखा रहेगा उसको आप इंग्लिश में आसानी से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए बिना देर के आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में जो है ना शब्द रहेगा उसको आप इंग्लिश में लिख पाइएगा। आज के इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो लिखा हुआ है यहाँ भारत, ठीक है। हमारा देश क्या है? भारत है। तो आइए इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो भ के लिए क्या होता है इंग्लिश में? बी एच। बी एच से क्या होता है? भ। और भ में क्या है? आ की मात्रा है तो ए लिख दीजिएगा। र के लिए आर, और र का उच्चारण करते वक्त उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो उसके लिए ए लिखिएगा। तो का टी। देखिए उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं हिंदी में? भारत, ठीक है ना। तो इंग्लिश में जो है ना BHARAT, ठीक है ना। भारत आप इंग्लिश में इस प्रकार लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है अनार, ठीक है। तो अ से क्या होता है? ए होता है। न के लिए एन, और न में आ की मात्रा है तो ए। र के लिए आर, ANAR, अनार, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है गमला। तो ग से होता है जी, और ग का उच्चारण करना है तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो उसके लिए ए लिखिएगा। म के लिए एम। देखिए गमला, देखिए म का उच्चारण यहाँ आधा हो रहा है तो एम लिखिएगा। ल के लिए एल, और ल में आ की मात्रा है तो ए लिखिएगा। यानी कि अगर आप हिंदी में उच्चारण सही तरीके से कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में लिखना बिल्कुल इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है गमला, ठीक है। तो GAMLA, गमला, ठीक है। उसके बाद जवाब। तो ज के लिए जे होता है। ज के उच्चारण करते वक्त उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो ए लिख दीजिएगा। व के लिए भी या डब्लू भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। आ की मात्रा के लिए ए, और ब के लिए बी। JAVAB, जवाब। जापान। तो ज के लिए जे, और ज में आ की मात्रा है तो ए लिखिएगा। प के लिए पी, प में आ की मात्रा है तो ए। न के लिए एन, JAPAN, क्या हुआ? जापान। तबला, ठीक है। तो त के लिए टी, और त के उच्चारण करते वक्त उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो उसके लिए ए का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। ब के लिए बी, ब का उच्चारण यहाँ आधा हो रहा है। ल के लिए एल, और ल में आ की मात्रा है तो ए लिखिएगा। देखिए हिंदी में उच्चारण हो रहा है, देखिए तबला, ठीक है। तो TABLA, ठीक है। इंग्लिश में इस प्रकार आप लिखिएगा तबला। उसके बाद अनाज। ए से अ होता है, न के लिए एन होता है, और न में क्या है? आ की मात्रा है तो उसके लिए ए होगा। ज के लिए जे होगा, ANAJ। उसके बाद गाजर। तो ग के लिए जी, और ग में क्या है? आ की मात्रा है, उसके लिए ए लिख दीजिएगा। ज के लिए जे, और ज के उच्चारण करते वक्त उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो उसके लिए ए। र के लिए आर, GAJAR, गाजर। काजल। तो क के लिए के लिखिएगा, क में आ की मात्रा है तो ए। ज के लिए जे, ज का उच्चारण कर रहा है तो उसमें अ की ध्वनि आ रही है तो उसके लिए ए। ल के लिए एल। काजल क्या है? नाम है सागर, क्या है? सागर। तो स के लिए एस, और स में क्या है? आ की मात्रा है, उसके लिए ए लिखिएगा, ठीक है। ग के लिए जी, और ग का उच्चारण करते वक्त उसमें क्या है? अ की ध्वनि आ रही है तो उसके लिए ए लिख दीजिएगा। और र के लिए आर, SAGAR, सागर, ठीक है। पाठक। तो प के लिए पी होगा, प में आ की मात्रा है, ए लिखिएगा। ठ के लिए TH होता है, और ठ का उच्चारण करते वक्त उसमें अ की साउंड आ रही है तो उसके लिए ए लिखिएगा। क के लिए के। तो पी से क्या होगा? प, और आ की मात्रा के लिए ए। ठ के लिए TH, और ठ का उच्चारण कर रहा है तो उसमें अ की साउंड आ रही है तो उसके लिए ए लिखिएगा। क के लिए के। पाठक, ठीक है ना। गमला, क्या है? गमला। देखिए उच्चारण करते वक्त उसमें ये जो म है इसका उच्चारण क्या हो रहा है? आधा हो रहा है। देखिए गमला, ठीक। तो ग के लिए जी, और ग के उच्चारण करते वक्त अ की साउंड आ रही है तो उसके लिए ए। म के लिए एम लिखिएगा, सिर्फ उसमें अ की साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। ल के लिए एल, और ल में आ की मात्रा है तो उसके लिए ए लिखिएगा, GAMLA। उसके बाद तलाश। त के लिए टी, और त का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अ की साउंड आ रही है तो उसके लिए ए।
ल के लिए एल और ल में आ की मात्रा है उसके लिए ए, तालाबिश है तो उसके लिए एस एच होता है ना, उसके लिए एस एच होता है तो एस एच लिख दीजिएगा। तो लाश, ठीक है, इंग्लिश में इस प्रकार लिखिएगा मटका, ठीक है। तो म के लिए एम और म के उच्चारण करते वक्त उसमें अ की साउंड आ रही है तो उसके लिए ए लिखिएगा। ट क्या है, ट है तो ट के लिए टी होगा, क के लिए के और क में जो है आ की मात्रा है तो उसके लिए ए, एम ए टी के ए, ठीक है। मटका के इंग्लिश में आप इस प्रकार लिखिएगा मटका, ठीक है। वापस, व के लिए भी या डब्लू होता है लेकिन यहाँ भी लिखाएगा। व में क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिखाएगा। का होगा पी और का उच्चारण करते वक्त उसमें अ की साउंड आ रही है तो ए लिख दीजिएगा। स्व का एस होता है, भी ए पी ए एस। वापस इस प्रकार जो है ना इंग्लिश में लिखा जाएगा। सागर, तो स्व के लिए एस और स्व में क्या है, आ की मात्रा है तो ए लिखिएगा। ग के लिए जी, ग के उच्चारण करते वक्त अ की साउंड निकल रही है तो उसके लिए ए और र के लिए आर, एस ए जी ए आर, सागर। पायल, तो प के लिए पी और प में आ की मात्रा है तो इसके लिए ए। यह है तो यह के लिए वाई होगा। यह में क्या है, यह का उच्चारण कर रहा है तो उसमें क्या है, अ की ध्वनि आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए ए, ल के लिए एल। प से पी होगा और आ की मात्रा के लिए ए होगा। यह है तो उसके लिए वाई होगा, उसके बाद ल के लिए एल होगा, पी ए वाई ए एल, पायल। सपना, स के लिए एस और स में क्या है, अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है, उच्चारण करते वक्त अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है तो उसके लिए ए लिखाएगा। प के लिए पी होता है, न के लिए एन और न में आ की मात्रा है तो ए हो जाएगा, एस ए पी एन ए, सपना, ठीक है। आज की इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। इस प्रकार की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक आसानी से मिलता रहेगा।